जो उन्होंने पढ़ी मैं फिर से दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा गोविंद सिंह लाहौर, चिट्ठी लिखने वाले ने कहा, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम लाहौर की नेतागिरी बंद कर दो। क्या गोविंद सिंह जी लाहौर की नेतागिरी बंद करना चाहिए? जोर से बताओ, करना चाहिए? फिर आगे लिखा है, तुम्हारी मौत नजदीक है। इसी चिट्ठी में लिखा है आगे की लाइन, तुम हर नेता, पुलिस के बड़े अधिकारी की शिकायत कर रहे हो, अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए। जल्दी सुधार जाओ वरना मौत के लिए तुम तैयार नहीं। ये कानून का राज है, ये सरकार का राज है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में जनता से चुनी हुई सरकार है? कि ये सरकार माफियाओं की सरकार है? अरे जहां देखो वहां माफिया राज है। प्रदेश में रेत माफिया नंबर 1, शराब माफिया नंबर 1, खनिज माफिया नंबर 1, शिक्षा माफिया नंबर 1। अब राजनीतिक माफिया है, राजनीतिक माफिया जो प्रत्याशियों का अपहरण करता है, विधायकों को खरीदता है, राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करता है, जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यातना देकर बीजेपी ज्वाइन कराता है। जो कायर थे वो ये राजनीतिक माफिया बीजेपी में ले गया, और जो बहादुर थे वो आज यहां उपस्थित है, लड़ रहे हैं। प्रदेशवासियों, लाहौर वासियों, पत्रकार बंधुओं, इस प्रदेश में माफियाओं का राज के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? अरे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, कोई जनता से चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। वोट मिला था बीजेपी को और शिवराज जी को और लाडली बहना को। डाक साहब हारे लाडली बहना से। आपने मोहन यादव जी ने विधानसभा में कहा कि रामायण और गीता जैसा वचन पत्र है, उसमें था 3000 बहनों को देने की बात, उसमें था 3100 के धान के दाम की बात, उसमें था 2900 के गेहूं की, 2700 के गेहूं की बात, उसमें था 450 के गैस सिलेंडर की बात। एक भी पूरी हुई? अरे एक भी पूरी हुई? ये काम नहीं करना, जो बोला वो करना ही नहीं है। करना क्या है? बदला लेना है, बदलापुर की सरकार चलाना है। बदला किससे लेना है? जो कांग्रेसी है, यहां का विधायक, उसको सिर्फ लाहौर के विकास से कोई मतलब नहीं, कार्यकर्ताओं को यातना देना। एसपी से मेरी बात हुई, कलेक्टर से मेरी बात हुई, दोनों असहाय है, नौकर जैसी भावना और भाषा है। कलेक्टर साहब हमारे यहाँ के भिंड के, एक वीडियो वायरल हुआ उनका, उसमें वो कहते हैं कि मकान तोड़ने में मुझे ज्ञान मत दो, मुझे किसके तोड़ने और किसके नहीं तोड़ने पता है। ये एमएच का मामला है, मुझे तोड़ना होगा तोड़ूंगा, नहीं तोड़ना होगा नहीं तोड़ूंगा। जहां एमएच था वहां तोड़ दिया, अब यहाँ दलित था वहां तोड़ दिया, अब मुझे बस सिखा। इस तरह का वीडियो का कुछ भाव। अरे कलेक्टर की ऐसी भाषा! कलेक्टर साहब आप सर्विस रूल को जानते हो नहीं जानते हो? आपने किस बात की शपथ ली? आपकी भावना कैसी है? आप प्रशासन के, संविधान के नौकर हो, जनता के नौकर हो या बीजेपी के? राजा साहब मैं आपको साधुवाद देता हूं जो आपने निर्णय लिया, और हमें भी पिछली मीटिंग जब कांग्रेस पार्टी की पीसीसी में हुई थी उसमें निर्देश दिया, हमने सबने तय किया कि जो अधिकारी बीजेपी का ढोल बजाए, कानून की बात नहीं करे, सर्विस बुक का पालन नहीं करे, उसके खिलाफ उल्टी एफआईआर करने जाओ, और यहाँ माने तो कोर्ट चले जाओ। हर टीआई
संबंधित जगह एफआईआर लिखाएंगे, नहीं तो कोर्ट एक लीगल सेल बना के सबके खिलाफ कोर्ट जाएंगे पूरे प्रदेश में, ये आवाज चलाने वाले, अभियान चलाने वाले। साथियों, बात इतनी नहीं है। अरे सरकार, मैंने कहा बेचने और खरीदने की सरकार है, ये भावना बेचती है, ये वोट बेचती और खरीदती है। अरे ये विधायक बेचती और खरीदती है, ये टीआई और एसपी, ये तहसीलदार और कलेक्टर, ये सब बिना पैसे से आएगी, इन्होंने अपनी पोस्टिंग को खरीद के आए। भारतीय जनता पार्टी आदत बना ली करप्शन का। 25 साल से इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई, उसमें कुछ कसूर हमारा है और कुछ कसूर थोड़ा मैं माफी चाहते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि जनता का भी। अरे बीजेपी को आप पेट भर भर के वोट देते हो, क्या कोई होता है? बच्चे पे आप ही क्या चलाता है? किसान भाइयों, आपने बीजेपी को वोट दिया, अगर एमएसपी का कानून लागू नहीं हुआ तो फिर दोष किसका? अगर देश में महंगाई है और 25 साल से बीजेपी का राज है और फिर भी अगर बीजेपी जीती तो ये महंगाई जो आप भोग रहे हो, दोष किसका है? अगर इस देश में हर तरह के 7 साल में 70 एग्जाम और पेपर लीक हो गए तो इसके लिए दोषी भी जितनी बीजेपी है उतना ही कसूरवार हम वोट देने वाले हैं। तो आपको भी विचार करना चाहिए। अरे मैंने जैसा कहा, आज आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त का क्रांति का दिन था, सबने बात कही, आप ही के लिए कही, कार्यकर्ताओं के लिए कही, जनता के लिए कही। पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार इस बात का आह्वान करती रहे। हमें पता है हम विपक्ष में हैं, हमें पता है हमें संघर्ष करना है, हमें पता है जनता के लिए हमें जेल जाना है, हमें पता है लाठी डंडे खाने हैं। पर मैं प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से कि आपसे भी आग्रह है कि आप सब इसमें बढ़ चढ़कर आपके परिवार के भविष्य के लिए सहयोग करें। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर साहब, ये शुरुआत आपने की है, कल दतिया में हुई थी, उससे पहले इंदौर में था, परसों उज्जैन में, उसके बाद सागर में। जहां जहां कार्यकर्ताओं पर अत्याचार अनाचार होगा, कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे ही मिलेगा। मैं अंत में इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी, ये पार्टी जात पात की पार्टी ने जात के बात पे मोहर लगेगी हाथ में। ये कांग्रेस एक विचार है देश का, कांग्रेस एक विचार है इस देश के मर्म का। हम सबका दायित्व है, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ लुटा दिया। अब हमारी बारी है संविधान बचाने की। फूल सिंह बरैया जी जो बात कह रहे थे, वो बात क्या है? घुमा फिरा कर संविधान पर प्रहार है। राहुल गांधी जी जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, बात क्या है? इस देश के गरीबों को उनके देश के संसाधनों का हक मिले, ये है जातिगत जनगणना। अरे महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने की, साथी आबादी को कैसे ताकत मिले, ये भावना है उसके पीछे। तो आप सब कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो, एकजुटता से मिले और भिड़े। राहुल गांधी एक ऐसे